friends, welcome in our channel Start Growing in Studies. This is my first video on this channel and today we discuss about some questions of chemical reactions and equations of class 10th. If this video helpful for you, then like this video and subscribe this channel. So let's start today's topic. So first question is multiple choice question. So let's start the first question. When potassium metal reacts with oxygen, then it is oxidized या फिर और सेकंड ऑप्शन रिड्यूस्ड, रिमेन्स अनअफेक्टेड और हाइड्रोलाइज्ड. तो सबसे पहले पोटेशियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, है ना, और ऑक्सीजन O2. तो हम इसको रिएक्ट करेंगे तो आपका KO बनेगा. क्यों बनेगा, तो इसमें रिडक्शन तो नहीं रहा, इसमें ऐड हो रहा है ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के ऐड होने को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड. ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. तो इसमें है Which of the following compound is used in black and white photography? तो इसमें ऑप्शन है AgCl, सेकंड ऑप्शन है AgBr, थर्ड ऑप्शन है AgL और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें वैसे ही आपका ये A और B होता है, आपका A और B होगा. यहाँ पे आपके ऑप्शन नहीं दे रखा है, शायद ये मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ही ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं. तो इसमें बोथ ऑफ द अबव आए. ओके, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कोरोड? इनमें से कौन सा कोरोड नहीं होता? तो देखो, आयरन तो होता है, जब आयरन रिएक्ट करता है तो हाइड्रेटेड आयरन को बनाता है. कॉपर भी होता है, इसकी ग्रीन कलर की लेयर होती है, और सिल्वर भी होता है. कैल्शियम नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज रिडक्शन, वेपराइजेशन, ऑक्सीडेशन या सब्लिमेशन? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैग्नीशियम होगा और ऑक्सीजन होगा, तो इसको अपन करेंगे तो MgO बनेगा, और ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है ना कि रिड्यूस, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ. व्हेन सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज मिक्सड इन द सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 देन वाइट प्रेसिपिटेट कंपाउंड इज फॉर्म्ड. तो इसका सही आंसर होगा AgCl, क्योंकि ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है. और प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो पानी में इंसॉल्युबल हो, जो वाटर में इंसॉल्युबल हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स. विच गैस इज इवॉल्व बाय द रिएक्शन ऑफ Zn विद डाइल्यूट H2SO4? ऑप्शन में है O2, H2SO2. तो इसका आंसर होगा, आप देखिए, रिएक्शन करिए, Zn प्लस H2SO4. ओके, SO, तो इसमें क्या होगा, ZnSO4 बन जाएगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी, H2, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तो आपका आंसर होगा इसका B, हाइड्रोजन गैस, H2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? आपको पहले अगर ये कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि एंडोथर्मिक पूछा गया या एक्सोथर्मिक पूछा गया. ठीक है, तो इसमें हमें क्या पूछा गया, एंडोथर्मिक. तो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ठीक है, या इससे आपके पेपर में क्या आ सकते हैं, इससे आपके लिए डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन भी बन सकता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में. तो आप ये याद करके जाएं. ठीक है, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? डिसोल्यूशन ऑफ CaO इन वाटर? नो. कन्वर्जन ऑफ CaCO3 इनटू CO, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और ऑल ऑफ द अबव? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आपकी है एक्सोथर्मिक, और डिसोल्यूशन ऑफ CaO इन वाटर भी आपकी एक्सोथर्मिक है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, कन्वर्जन ऑफ CaCO3 इनटू CaO. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, मतलब ये दोनों रिएक्शन एक साथ ही हो रही हो, उसी को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो इसमें हमें क्या बताना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ZnO इज टेकिंग प्लेस. नहीं, ये तो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड है पहले से, और इस रिएक्शन में जाने के बाद हट चुका है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हट चुका है. सेकेंड है C इज ऑक्सीडाइज्ड. हाँ, C इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. थर्ड ऑप्शन इज ZnO इज रिड्यूस्ड. नहीं, ZnO रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इसका ZnO रिड्यूस्ड हो रहा है. और फोर्थ ऑप्शन आपका मैं अभी बताती हूँ. फोर्थ ऑप्शन वैसे आपका इसमें C इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, C ऑक्सीडाइज्ड का करेक्ट आंसर है C इज ऑक्सीडाइज्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. हाँ, यहाँ पे रहा फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव. ठीक है,
बट इसका आंसर आपका सी इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ जेड इज टेकिंग प्लेस नहीं हो सकता। सी इज ऑक्सीडाइजन हो रहा है, ठीक है, जेड रिड्यूस हो रहा है, बट जेड रिड्यूस तो हो रहा है बट इसमें हाइड्रोजन भी तो ऐड नहीं हो रहा ना, इसलिए ये आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सॉरी, व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, कि अगर आपका क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑफकोर्स ये बात है, स्टेट, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट भी चेंज होती है, कलर्स भी चेंज होते हैं और टेम्परेचर भी चेंज होते हैं। तो इसका मतलब है आपका इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो इसमें डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसका आंसर है आपका सी, क्योंकि आप याद करिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ये एग्जाम्पल है एक, जिसमें जब इनको हीट करा जाता है थर्मल लाइट से तो ये Ag में अलग टूट जाता है, क्लोराइड में अलग टूट जाता है। ठीक है, 11th है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ, इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आप सोचते होंगे कि पोटैटो चिप्स में इतनी सी हवा, इतने से चिप्स आते हैं, हवा इतनी ज़्यादा, इसलिए क्योंकि जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, वो इसलिए रखी जाती है जिससे कि वो चिप्स खराब ना हो जाए। तो कौन सी गैस यूज़ की जाती है, नाइट्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट्स कॉजेज अ चेंज इन टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ फूड आइटम्स, द फिनोमेना इज कॉल्ड रेंसिडिटी, और इस फिनोमेना को रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन राइट विच इज एंडोथर्मिक, नो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अ रिडक्शन रिएक्शन नहीं, फिर अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, नो, ऑप्शन डी है एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, और ये जो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर 5th में भी यूज़ की गई है, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 14, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू द कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हमको पता है कोरोजन होगा नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, और एंडोथर्मिक इसमें इसमें हीट यूज होती है ना कि निकलती है, तो इसका आंसर आपको जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, 15th क्वेश्चन, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे वाइट वॉशिंग वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि CaCO3 वाइट वॉशिंग में क्यों यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द क्विकलाइम इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, और आपको कंफ्यूजन करने के लिए साल्टक्लाइम होता है जो कि CaOH2 का ऑप्शन भी दे देता है, तो आप सोचते हो कि यही क्या है आपका करेक्ट आंसर, बट ये नहीं होता, तो आपका करेक्ट आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 18, इसमें है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स, ऑप्शन क्या क्या है, हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, या ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, डी इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, डी इज करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ कोल, विच कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाए बर्निंग ऑफ कोल इज एन टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन भी दे रखा हो और एक्सोथर्मिक भी दे रखा हो और एंडोथर्मिक दे रखा हो, बोथ ए एंड बी दे रखा हो, तो आप बोथ ए एंड बी पे टिक लगाएंगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ गैसेस दैट आर इवॉल्व, कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का तो कौन कौन सी गैस इसमें होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ। वो एक्टिविटी थी ना इसमें, एक में टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा वाटर रहता है, एक में कम होता है, तो ये वही वाली एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है, तो ऑक्सीजन से वो ज़्यादा तेज से जलने लगता है और हाइड्रोजन से पॉप साउंड निकालता है। ठीक है, 21 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर आइडेंटिफाई द गैस एक्स इवॉल्व इन अवर रिएक्शन, तो जो आपकी एक्स कौन, ये जिंक ग्रैनुल वाला क्वेश्चन, ये आपका जिंक ग्रैनुल वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन का आंसर, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज इन फोटोग्राफी, ये आगे जो मैंने आपको बताया ना ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी, तो इसमें आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है द सिंबल यूज टू इंडिकेट द लिक्विड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्वस। 24th क्वेश्चन विच डायरेक्शन डू द एरो पॉइंट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट,
फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज इन एनवायरनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इन एनवायरनमेंट इज। आपके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर जाती हूँ। नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन आ गए आपके कौन कौन से, रेंसिडिटी, रिडक्शन, कॉर्जन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इन एनवायरनमेंट इज, ऑप्शन रिडक्शन, कॉर्जन, रेंसिडिटी एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्जन। कौन सा करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, कॉर्जन। आपने पढ़ा होगा कि आयरन कौन कौन से, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन से मेटल कॉरोड होते हैं। आयरन होता है, सिल्वर होता है और एक कॉपर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। ओके, किस चीज़ का, फिल इन द ब्लैंक्स का। तो क्वेश्चन आ गया व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इट प्रोड्यूसेस, मैंने आपको इसकी रिएक्शन भी करवाई थी क्या, Mg को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या बनता है, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ डैश रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक। और इस पर ज़्यादा फोकस करना क्योंकि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का तो कोई एक ना एक क्वेश्चन आएगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ओके, फिर आता है द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। मैंने ये भी बताया था कि जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 में आपसे। इसका है C6H12O6। ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके चैप्टर 5 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ A and B। 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6O2। तो अगर आपने चैप्टर 5 पढ़ रखा है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऊपर आएगा सनलाइट एंड नीचे आएगा क्लोरोफिल। इनकी प्रेजेंस में 6CO2 और 12H2O ग्लूकोज और ऑक्सीजन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी ने चैप्टर 5 का रखा हो और आप अगर रिविजन करें तो आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे। दे पा रहे हैं तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट इज सैड टू बी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम ऑक्सीडाइज्ड भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू। ब्लू, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ऑन हीटिंग ऑफ lead nitrate in a boiling tube the emission of brown fumes are of brown। ठीक है, कि जो lead nitrate को जब हम बॉयल करते हैं तो उसकी ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, वो ब्राउन कलर की होती हैं। ओके, और आप इसको करने से पहले या इसकी करने के बाद एक बार आप अपनी बुक्स की सारी एक्टिविटीज़ वगैरह को रीड कर ले और अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पेपर में से एक्टिविटी में से तो ज़रूरी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका मैच दी मैचिंग क्वेश्चंस। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, या आप कुछ सिंबल्स दे रखे हैं मेटल के और कलर ऑफ कोरोजन आफ्टर कोरोजन, मतलब करोड होने के बाद उनके हमें किस कलर की कोटिंग हो जाएगी ये बतानी है। तो सबसे पहले आयरन की आपने देखा होगा, अगर आप किसी लोहे की रॉड को रख दोगे तो बाहर तो वो ब्राउन क्लर की हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउन। क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ब्राउन। ठीक है, फिर Ag मतलब सिल्वर। ठीक है, अब आप मानो पहले कॉपर की आप पहले क्वेश्चन भी आया था, कॉपर हो जाता है तो सॉरी सिल्वर का आया था। तो सिल्वर में हमने क्या बोला था कि ब्लैक कोटिंग हो जाती है, तो मतलब सिल्वर की तो ब्लैक कोटिंग हो जाएगी, इतना समझ गया आप। ठीक है, और कॉपर ग्रीन हो जाएगा, कॉपर ग्रीन कलर का होता है। और निकल, यही ऑप्शन पूछा है तो ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अब आप मैच करो, A का सेकंड, B का फर्स्ट, C का फोर्थ, D का थर्ड। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। फॉर गिवन इक्वेशन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, बैलेंसिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। और आपको साइंस की मार्किंग्स वगैरह चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन कितने मिस आएंगे, तो वो भी मैं आपको जल्दी से वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप कमेंट कर देना जिसको चाहिए, बट ओनली फॉर RBSC। और आपको CBSE के लिए भी चाहिए तो मैं वो भी सेंड कर दूँगी, बस आप बोल देना CBSE या RBSC सर्च कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो सिंबल ऑफ मेटल BA कितनी है, BA मतलब बेरियम, एक यहाँ है, तो मतलब ये वन ऑप्शन कहाँ है, 1 ये सेकंड है, तो B का सेकंड सेकंड आता है Cl क्लोराइड, मतलब यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ।
फिर नेक्स्ट है आपका एस, मतलब सल्फर। तो सल्फर की कितने आप गिनो, एस और ये 3, तो एक तो यहाँ ही है, इसके पूरे ये ब्रैकेट के बाद पावर है ना 3, तो मतलब ये पूरा ही 3 ही है। तो एस का क्या हो जाएगा 3, ठीक है, एस हो जाएंगे 3, मतलब इसके सेम 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 हो जाएगा। फिर आता है ऑक्सीजन, देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ 3 वायर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मुझे 4 जाएगा 4 3 12, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 12। ओके, और नेक्स्ट सो ये वाली वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको आगे के भी क्वेश्चन चाहिए, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपके लिए कोई भी यूज़फुल रही हो तो। और अगर आपको मार्किंग्स वगैरह चाहिए, सीबीएसई वाले बच्चों को चाहिए तो सीबीएसई कमेंट कर दीजिए, और आरबीएसई वाले को चाहिए तो आरबीएसई कमेंट कर दीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।